हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी दीक्षा चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट लेके आ गई हूं मैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स का साथ दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने एनरोलमेंट फी और फी हाइक से परेशान थे, उनके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट अस नो द होल मैटर। बेसिकली देखिए, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और हाल ही कल ही का मामला है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका एलएलबी कंप्लीट हो चुका था, वो अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए जाते हैं और एनरोलमेंट के समय उनसे कहीं कहीं तो 750 अमाउंट चार्ज किया जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा हाई रेट्स जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। अब आप सभी को पता है, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क जजमेंट है जो पिछले साल यानी 2024 में आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डायरेक्टिव्स दिए थे हमारे बीसीआई यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि 750 रुपीज से एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर सकते हैं अगर कोई भी पर्सन एनरोलमेंट के लिए आता है स्टेट बार में। लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। कहीं तो ये अमाउंट चार्ज किया जा रहा था, लेकिन सब्सिक्वेंटली एक्स्ट्रा फीस, लाइब्रेरी फीस जो है सीओपी के समय पे जो है फीस डिमांड की जाती थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। इसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल स्टेट यहाँ पे बार एसोसिएशन का देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के स्टेट बार एसोसिएशन ने तो काफी सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स तक विदहोल्ड कर लिए हैं जिन्होंने ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे किया है। तो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट्स ने जाके कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स यहाँ पे इनिशिएट करी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एंड लेट अस सी द होल मैटर। क्या बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? द ऑर्डर विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्रियादर्शनी साहा वर्सेस पिनाकी रंजन बैनर्जी। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर का नाम है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल ही जो है आया है हम लोगों के सामने। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट चांस दिया है। लास्ट चांस क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे लास्ट चांस? क्योंकि ऑलरेडी अगर देखोगे आप, पिछले मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, ऑलरेडी आपको पूरा अपडेट दिया गया है कि पहले भी देखिए कर्नाटक के बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स भी अप्रोच कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले बिहार के स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे थे, जहां पे बोला गया कि कोई एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं कर सकते हैं स्टेट बार्स। लेकिन ये सब कुछ ऑर्डर्स पास होने के बावजूद भी ये प्रैक्टिसेस चल रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए, दिस इज द लास्ट चांस। ये आखिरी बार है कि हमारे सामने इस तरीके के जो है कंप्लेन्स आ रहे हैं, है ना। और अगर इन फ्यूचर इस तरीके के और कंप्लेन्स आए हैं तो स्टेट बार काउंसिल्स के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट की जाएंगी और एक्शंस लिए जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि देखिए, लास्ट ईयर ही पिछले साल हमने एक ऑर्डर पास किया था। गौरव कुमार का जो जजमेंट है यहाँ पे, यूनियन ऑफ इंडिया गौरव कुमार, काफी अहम जजमेंट है ये, क्योंकि इससे पहले एनरोलमेंट फी अगर देखा जाए यूपी में 17,000 था। काफी सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां पे 45,000 तक एनरोलमेंट फी चार्ज किया जा रहा था। ठीक है, तो इस सब को कहीं ना कहीं एक हमारा एडवोकेट एक्ट 1961 है, सेक्शन नंबर 27 के दायरे में लाके खड़ा कर दिया और बोला कि देखो, यहां पे 750 अमाउंट बताया है तो इससे ज्यादा कुछ नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, अब प्रॉब्लम अराइज वहां हो गई क्योंकि बीसीआई को यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी। बीसीआई अपना फाइनेंसेस कहां से लेके आएगा? ये एक हेफ्टी सम था कि जो भी स्टूडेंट देता था तो बीसीआई के पास सारा पैसा जा रहा है, लेकिन अब बीसीआई के पास फाइनेंसेस कहां से आएंगे? इसीलिए जनवरी में भी, इसी साल इनिशियली जनवरी में 30,000 एनरोलमेंट फी होना चाहिए, ऐसा डिमांड बीसीआई के द्वारा किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी बीसीआई की ये डिमांड। तो देखो, यहाँ पे पर्टिकुलरली बोला गया है कि एडवोकेट एक्ट 1961 है, ये हम लोगों का एक कानून है जो वकील की सारी प्रक्रिया, किस तरीके से वो एक्ट करेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे, अपना कार्य किस तरीके से कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ एडवोकेट एक्ट में सारी बातें बताई हुई हैं। दिस इज अ स्टैट्यूट इन दिस रिगार्ड। और इसका अगर आप सेक्शन नंबर 24 देखोगे तो यहाँ पे एनरोलमेंट फी बोला है 750 से ज्यादा कुछ भी एक रुपया भी नहीं हो सकता। अगर आप वो डिमांड कर रहे हो तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, इलीगल अमाउंट होगा। ठीक है, और एससी एसटी अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए ये मात्र 125 रुपीज फी चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। The contempt petition has been filed by a fresh law student alleging that initially she was asked to pay the statutory amount of 750 rupees of enrollment. शुरुआत में तो initially उससे 750 rupees मांगा enrollment के समय, but when she went to collect her enrollment certificate and retrieve her original academic documents, the petitioner was asked to pay an additional amount of 4,650 rupees. तो देखिए, पहले तो आप जो है 750 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, और जब सीओपी लेने जा रहा है स्टूडेंट या जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो बार
काउंसिल से, रिस्पेक्टिव स्टेट की बार काउंसिल से, तब आप उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट उसी समय डिमांड कर रहे हो, वरना आप उनके डॉक्यूमेंट्स को विदहोल्ड कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी डीले भी बहुत सारे केसेस में जो है यहाँ पे कॉज करी जा रही थी, है ना। तो यही बोला गया है कि द अमाउंट वाज डिस्क्राइब्ड अंडर हेड सच एज लाइब्रेरी डेवलपमेंट फीस, बिल्डिंग फंड, एडवोकेट वेलफेयर फंड एटसेट्रा। तो जब इस स्टूडेंट ने पूछा कि भाई इतना अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट किस बात का मुझसे चार्ज किया जा रहा है, तो इसको बताया भी गया कि देखिए ये सारे चार्जेस हैं जो हमने इंक्लूड करके आपको ये 4000, ये 600 समथिंग अमाउंट बताया है, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में क्या परिस्थिति है ये भी सुप्रीम कोर्ट में बताई गई कि देखिए वेस्ट बंगाल में तो सीधा सीधा डॉक्यूमेंट ही विदहोल्ड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए ये प्रैक्टिस जो है बहुत ही बेकार, बहुत ही खराब प्रैक्टिस है। स्टूडेंट को परेशान करने की ये एक पर्टिकुलर तरीके अपनाए जा रहे हैं। स्टूडेंट को अपना एनरोलमेंट चाहिए क्योंकि स्पेशली जुडिशरी में 3 ईयर प्रैक्टिस आ गया है, तो उनका प्रैक्टिस कैसे काउंट करेगा जब तक उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, है ना। और प्रैक्टिस भी किस तरीके से, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कैसे करेंगे अगर एनरोलमेंट नहीं आया। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जहां पे स्टूडेंट एक इस तरीके की सिचुएशन में, थोड़े वल्नरेबल सिचुएशन पे है ना, और बीसीआई उसका फायदा उठा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि देखो पहले भी हम तुम्हें काफी बार वार्न कर चुके हैं, पहले भी आपने अपने स्टेट बार को निर्देश दिए होंगे, लेकिन इस बारी आप रिटन फॉर्मेट में बीसीआई को ये डायरेक्शन दी है कि रिटन फॉर्मेट में स्टेट बार काउंसिल्स को आप रिटन फॉर्मेट में ये चीज दोबारा समझा दीजिए। और अगर इस बार कुछ भी इस तरीके का उल्लंघन किया गया, इस रूल के खिलाफ आपने कुछ भी किया, तो आपके अगेंस्ट, स्टेट बार काउंसिल्स के अगेंस्ट या बीसीआई के अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम लोगों के सामने मैटर है, हम लोगों के सामने ये मैटर है, एंड दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू एनरोल। काफी समय से मेरे सामने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हम लोग किस तरीके से करें, हमें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा अपने स्टेट बार में। तो देखिए अब जो है क्लियर निर्देश आ चुके हैं, अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड होपफुली अब जिसके भी पेंडिंग एनरोलमेंट्स हैं वो आपको समय पे मिल जाएंगे। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको करियर गाइडेंस सेशन की जरूरत है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि 3 ईयर प्रैक्टिस के बाद हम लोग क्या करियर चूज करें, कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना शुरू करें या साइड बाय साइड कुछ और अपना तैयारी शुरू करें, ठीक है, तो ये चीज क्लियर करने के लिए आप मेरे साथ 1-on-1 गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां पे मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आपको अपने डिटेल्स टेक्स्ट करने हैं। इसके अलावा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज दीक्षा चौधरी जुडिशरी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीक्षा चौधरी जुडिशरी, जहां पे आप लोगों के साथ सारे मैं पीडीएफ्स वगैरह शेयर करती हूँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। सारा आपका ऑफिशियल अगर कोई भी अपडेट आ रहा है एग्जाम का या कोई भी रिजल्ट वगैरह आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जा चुका है, ठीक है, और इन फ्यूचर में भी शेयर किया जाता है। दैट इज इट गाइस, थैंक यू सो मच।